नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं फिर एक नई वीडियो बनाया हूँ आपके लिए, जिसमें आज हम विचार करेंगे कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उससे पहले किन किन चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है। तो ज़्यादा भाव में बहने की ज़रूरत नहीं है। मृत्यु जो है वो एक अटल सत्य है और जिसे हमें सत्य स्वीकार करना पड़ता है। तो आप ये देखिए कि अगर आप इसको एक उत्सव के रूप में लेते हैं तो आपकी गति हो जाती है, और अगर आप मोह माया में फंसते हैं तो आपकी दुर्गति हो जाती है। तो हमें मृत्यु के पूर्व की क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं, उस पर आप गौर कीजिएगा। देह त्यागने से पहले के जो कृत्य हैं, क्या क्या कृत्य करने पड़ते हैं। जब मृत्यु आपकी होती है तो उस वक्त आपको सावधान हो जाना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति कहीं जाने लगता है तब उसके परिवार के सदस्य उसकी उस यात्रा को सुखमय बनाने के लिए तन मन और धन से जुट जाते हैं। आप कहीं बाहर जाते हैं, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, तो आपके जो परिजन हैं उस यात्रा को सुखमय बनाने के लिए तन मन धन से लग जाते हैं। किंतु प्रायः देखा जाता है कि लोग अपने परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के अवसर पर शोक में डूब जाते हैं और रोना धोना प्रारंभ कर देते हैं। वे भूल जाते हैं कि मृत्यु भी एक यात्रा है और इसको भी उन्हें सुखमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। सच तो यह है कि मृत्यु यात्रा ही नहीं अपितु महायात्रा है। इसलिए परिवार के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि अपने प्रियजन की इस महायात्रा को सुखमय बनाने के लिए पहले से अधिक प्रयास करें। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अवसर पर मरणासन से एक बार भी ओम, राम, कृष्ण, शिव, नारायण आदि नाम का मन से स्मरण करे और उच्चारण करवा देता है तो उसके सचमुच अपने प्रियजन की इस महायात्रा को पूर्ण सफल बना दिया। जिस लक्ष्य को पाने के लिए यह मरणासन प्राणी अनादिकाल से यात्रा पर यात्रा करता चला आ रहा था, उस लक्ष्य को इस आत्मीय ने नामोच्चारण करवाकर प्राप्त करवा दिया। अतः सभी परिजनों को अंतिम समय में उच्च स्वर से भगवत नाम का संकीर्तन करना चाहिए तथा मरणासन व्यक्ति के कान में भगवत नाम स्मरण करने की प्रेरणा करनी चाहिए। इसको आप प्रैक्टिकली लें। इसको आप ऐसे ना लें कि भाई मेरा एक परिजन है, पति है, पत्नी है, माँ है, वो मर रहे, नहीं, वो एक महायात्रा में निकल रहे हैं तो हमें उनकी उस महायात्रा की तैयारी करनी है, उनको मुक्ति दिलवाने का प्रयास करना चाहिए हमें। और इस अवसर पर क्या नहीं करना चाहिए, भूल कर भी रोए नहीं, क्योंकि इस अवसर पर रोना मृत प्राणी को घोर यंत्रणा प्रदान करता है। रोने से जो आंसू और कफ निकलते हैं, इन्हें उस मृत प्राणी को विवश होकर पीना पड़ता है। यह साधारण यात्रा तो है नहीं। साधारण यात्रा में यात्री सब कामना के लिए स्वतंत्र होता है। वह चाहे तो आदमी जनों के दिए पाथे को खाए या ना खाए, परंतु मरने पर उसकी यह स्वतंत्रता छीन जाती है। वो स्वतंत्र नहीं रह पाता है और आत्मियों के दिए गए पाथे को ही उसे खाना पड़ता है। शास्त्र में याज्ञवल्क्य की स्मृति में इसके बारे में उल्लेखित है अच्छे तरीक़े से। अर्थात मृत प्राणी के लिए आत्मीय जनों को भूल कर भी नहीं रोना चाहिए, अपितु उसे परलोक को सुधारने के लिए डटकर प्रयास करना चाहिए। रोने से आंखों से जो आंसू और नाक एवं मुंह से जो कफ निकलते हैं, मृत प्राणी को इन्हें ही विवश होकर खाना पीना पड़ता है। इस अवसर पर रोकर हम अपने मृत जनों को केवल कफ और आंसू जैसी घृणित वस्तुएं नहीं खिलाते पिलाते, अपितु स्वर्ग से उन्हें नीचे भी गिरा देते हैं। कहाँ तो मृतात्मा अपने पुण्य के बल से स्वर्ग जा पहुंचा था और कहाँ हमारे रोने की भूल ने उसे वहां से खींचकर नीचे गिरा दिया। यह भूल कितनी पीड़ा देने वाली होती होगी। अतः नरावतार अर्जुन की तरह शोक मोह को दूर कर, जैसे भगवत गीता में जो उसका पहला अध्याय है, वो पहला अध्याय का नाम ही है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन भी अपने विषाद में चला जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण किस तरह उसको विषाद से निकाल कर और धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित करते हैं। जब आप गीता पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ का पता चलेगा। तो यहाँ पर वही समझाया गया है कि नारायण अवतार अर्जुन की तरह शोक मोह को दूर कर मृत व्यक्ति को परलोक संभालने में प्रयास में डट जाना चाहिए। मरणासन रोगी के सामने शोक का प्रदर्शन होना ही नहीं चाहिए।
शास्त्र ने रोने का भी विधान किया है, किंतु कब? जब दाह क्रिया के द्वारा उसके शरीर को संस्कृत करने लगते हैं, तब कपाल क्रिया करने के बाद परिजनों को उच्च स्वर में रोना चाहिए। अब उसे अपने जनों के प्रेम का स्वाद चाहिए। इस अवसर पर अपने प्रियजनों के प्रेमाश्रु का आस्वाद पाकर वह प्रफुल्लित हो उठता है। आपको उसकी मृत्यु पर नहीं रोना है। रोने का सिर्फ एक ही वक्त आपको निश्चित दिया गया है। दाह क्रिया के समय जब कपाल क्रिया होती है उस समय आप रो सकते हैं, जो उसको आनंद प्रदान करती है। बाकी आपको रोने का विधान इसमें नहीं है। आप जितना रोएंगे सामने वाला को उतना कष्ट मिलेगा। देखा जाता है कि कुछ लोग शोक के आवेश में आकर मरणासन प्राणी से पूछते हैं, आप मुझे पहचान रहे हैं? मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका मित्र हूँ आदि ऐसी चेष्टा कभी भी ना करें, क्योंकि यह भयावह भूल है। इस कुकार्य से हम मृत आत्मा को दुनिया में वापस घसीट लाते हैं और उस बंधन में डाल देते हैं। हमारी चेष्टा तो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे मरणासन को सतत भगवान का ही स्मरण होता रहे, ताकि संसार की एक क्षण के लिए भी उसे स्मृति ना हो। अतः भगवान के नामों का स्मरण ही कराना चाहिए। जब तक गांव में, पास पड़ोस में अथवा घर के समीप शव विद्यमान हो तब तक खाना पीना निषिद्ध है। मरणासन व्यक्ति को आकाश तल में, ऊपर के तल पर अथवा खाट आदि पर नहीं सुलाना चाहिए। अंतिम समय में पोल रहित नीचे की भूमि पर सुलाना चाहिए। क्या करें? प्राणोत्सर्ग से पूर्व यदि संभव हो तो प्राणी को गंगा के पावन तट पर ले जाएं। उस समय नारायण, श्री राम, श्री कृष्ण, हरि, शिव आदि का नाम उच्चारण निरंतर होता रहे। गंगा तट पर ले जाना संभव न हो तो घर पर ही पोल रहित नीचे की भूमि पर गोबर, मिट्टी तथा गंगा जल से भूमि को शुद्ध कर दक्षिणाग्र कुश बिछा दे तथा तिल और कुश बिखेर दे। संभव हो तो कुशासन बिछाकर नई अथवा धोई हुई सफ़ेद चादर बिछा दे, जिसमें नीला काला निशान ना हो। यथासंभव गोमूत्र, गोबर तथा तीर्थ के जल से, कुश के जल से, गंगा के जल से आदि पवित्र जल से स्नान करा दें अथवा गीले वस्त्रों से बदन पोंछकर शुद्ध कर दें। यदि नहाने की स्थिति न हो तो कुश के जल से छिड़क कर मार्जन करा दें तथा नई धोई हुई धोती पहना दें। यज्ञोपवीतधारी व्यक्ति हो तो उसे एक जोड़ा नूतन यज्ञोपवीत भी पहना दें और तुलसी की जड़ की मिट्टी, इसके काष्ठ का चंदन घिसकर संपूर्ण शरीर पर लगा दें। इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। तो आज का जो मेरा वीडियो था, ये मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि हम जिस मोह माया में पड़ते हैं वो मोह माया गलत है। हमारी मोह माया प्राणी को सुख नहीं देती है, बल्कि वो प्राणी को कष्ट देती है। तो मरणासन स्थिति में हमें एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल रहकर ऐसा कार्य करना है। ये मैं बोल रहा हूँ, बोलना आसान है मगर ये है बहुत कठिन कार्य, क्योंकि अपने प्रिय का वियोग कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन आपको उसकी इस महायात्रा में सहभागी बनना है, उसको सहायता करनी है, ना कि उसकी यात्रा को ख़राब करना है। तो आज का मेरा ये वीडियो आज इतना ही। मैंने आपको कहा था एक बहुत अच्छा टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा। कल का जो वीडियो रहेगा बड़ा अच्छा वीडियो रहेगा, उस पर भी एक नए टॉपिक पर हम वीडियो लेके आएंगे। तो आप अपनी जो विचारधारा है उसको बदलने का प्रयास करें और संभव हो तो घर में शास्त्र लाएं। अच्छे अच्छे विष्णु पुराण हैं और नारद पुराण हैं और शिव पुराण हैं, कई पुराण हैं। आप ला के उनका अध्ययन कीजिए। आपको पता चलेगा कि मनुष्य का जो जीवन है वो किस तरह उसको जीना चाहिए और मृत्यु के समय भी उसकी क्या मतलब प्रयोग रहने चाहिए। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।